British Labour Party politician and barrister practicing criminal law. 2010 में बोल्टन साउथ ईस्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2020 में शेडो मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल लॉ, 2013 and 14 में she was nominated for the Politician of the Year award at the British Muslim Award, और अब वो उनको ये अवार्ड भी मिल चुका है। और इधर मैं वेलकम कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम थोड़ा सा लेट हैं, only 14 minutes. I'm so sorry. ये मेरा सारा कसूर है। मैंने आपको प्ले कर दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे काफ़ी इमरजेंसी केसेस को डील कर रही थी। आज मेरे कंस्टिट्यूएंट्स, काफ़ी यंग कंस्टिट्यूएंट्स ने मुझे लिखा हुआ है कि उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है उनके रिजल्ट्स की। उनके प्रेडिक्टेड ग्रेड्स जो थे उसके you know, they didn't get the examination result जैसे कि उन्हें सोचा था, and they really feel that the whole system is not fair. अच्छा, तो आज का दिन बहुत सख्त था स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड प्लस योरसेल्फ, क्योंकि आप बहुत इन्वॉल्व रही। हमने 5 बजे शुरू करना था, वी आर लेट बट इट्स फॉर अ रीजन। सो सबसे पहले तो हम अपनी तमाम सुनने वाले से कहेंगे, हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हमें देख रहे हैं, बहुत उनको खुशी होती है जब ये पता चलता है कि पाकिस्तान से मतलब मर्द हैं, औरत हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, वो यूके जैसे मुल्क में पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं। तो यास्मीन, आपका ताल्लुक गुजरात से है? जी बिल्कुल, मैं मेरी फैमिली, मैं गुजरात शहर में पैदा हुई हूँ। I was born in गुजरात शहर एंड मेरी फैमिली भी गुजरात की है। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है कि देखें यूके की पॉलिटिक्स हो या यूके में रहना हो, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर बहुत लोगों के राइट्स हैं, सभी कुछ है। ये अलग बात है कि आज जो कुछ आपके साथ हुआ वो भी एक हैपनिंग है, यानी कि स्टूडेंट के हवाले से, रिजल्ट्स के हवाले से। लेकिन ये तो है ना कि पार्लियामेंट में अगर आप केपेबल हैं तो आप यूके की पार्लियामेंट में जा सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। ये तो इस मुल्क की बहुत बड़ी बात है, अच्छाई है। हाँ बिल्कुल, I mean participation politics में is very good, and it doesn't matter कि भाई I was born in Pakistan, I can still stand for elections here. I got elected here. I've fought 4 general elections now, and you know, inshallah I've been re-elected in each of them. Yeah. So yes, यहाँ की politics very different है. You don't need to have a सैकड़ों करोड़ rupees or to election जीतने के लिए या fight करने के लिए, और डबल नेशनैलिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट है। नो बिल्कुल, जो नेशनैलिटी को भी इशू किया है और इनकम का कोई भी नहीं इशू है, बिकॉज यहाँ काफी स्ट्रिक्ट इनकम है मंथली, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैंपेन में, यू नो, लिमिट है, तो इट्स मच मोर इजियर। उसके बाद ये है कि भाई नेशनल पार्टी नहीं, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटीज होती है जो कि डिसाइड करती है किन को वो टिकट देंगे। यहाँ का ये मसला नहीं है, यहाँ you have to go to each individual constituency and ask for nomination to be standing in elections उनके तरफ से। अच्छा यास्मीन, मैं आपका प्रोफाइल और आपका ये देख रही थी विकिपीडिया, तो उसमें मैंने देखा कि आपका बहुत काम है कम्युनिटी वर्क का। तो क्या ये चीज सब हेल्प करती है जब आप इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं? क्योंकि आपने बहुत कम्युनिटी वर्क किया है, और प्लस ये कि आप बैरिस्टर हैं, और बैरिस्टर हैं आप क्रिमिनल, आप उसको डील करती हैं, यानी आपका प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉ। तो एक तो हमारी एजुकेशन के लिए ये बता दीजिए कि जैसे यास्मीन आपने लॉ में पढ़ा, तो उसके बाद जैसे फिर आप क्रिमिनल लॉ पर आपने ये इसको ज्वाइन किया, यानी क्राउन प्रोसिक्यूशन को ज्वाइन किया, और उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स की तरफ आई। ये आपका अपना फैसला होता है कि अब आप किस फील्ड में जाएंगी? लॉ आपने पढ़ लिया एक दफा? So basically I qualified as a barrister और मैंने practice किया था as a lawyer। मैंने crown prosecution सर्विस के भी लिए किया था, मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस चेंबर्स में भी की है, और ये सारी मेरी अपनी मर्जी है। इट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। कोई किसी ने मुझे नहीं कहा अब ये करो या ये नहीं करो, या ठीक है, दिस इज माय ओन चॉइस। और हर एक, यू नो, इट्स योर ओन प्रोग्रेशन।
You want to do something, you do something for some years, then आप चाहते हैं कि different areas में practice करें. मैं सिर्फ एक बात clear कर दूँ तो मैं इस वक्त actually practice नहीं इतने कर रही, मैं ज़्यादा parliamentary पे concentrate कर रही हूँ. लेकिन ये था कि whilst I was studying, मैं साथ-साथ लेबर पार्टी को भी join कर दिया था और लेबर पार्टी में वो actively involved हो गई थी. लेकिन background में मैं elected official नहीं थी या elected councillor या इस तरह का कोई नहीं था. That didn't happen until 2010 जबकि मैं member of parliament बनी थी. मैं council नहीं थी पहले उसके बाद, you know, so मैं front line politics में नहीं थी, मैं very much in the background. लेकिन जो मेरा actual job था जिसे कहते हैं day job, वो था वो barrister था as a practicing lawyer. और मैंने UN के लिए भी काम किया था for few years, private practice में भी किया, human rights में भी किया, तो अपनी मर्जी से ही किया सब कुछ. अच्छा, आपने बहुत ज्यादा कुछ किया है, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत किया है, कोसोवो में आपने हेड किया है यूनाइटेड नेशन के जो डिपार्टमेंट को, तो ये सब चीजें आपने क्या देखा कि क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डिप्राइव्ड हैं, क्या कहेंगे? Well, जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप किसी भी दुनिया के मुल्क में देखें इस वक्त, तो इतने लोगों की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, इतनी कत्लो गारत हो रही है, इतनी कहीं मजहबी प्रस्ती, कहीं नस्ल प्रस्ती, कहीं औरतों के खिलाफ, कहीं बच्चों के, you know, हर एक जगह कोई ना कोई जुल्म, कोई ना कोई मुल्क कर रहा है अपने लोगों के साथ, एंड इट्स रियली बैड. और इंसान बस यही कह सकता है कि भाई जितना भी इंसान कर सकता है अपना फाइट करना जद्दोजहद. I mean, obviously यहाँ भी कुछ ह्यूमन राइट्स, लेकिन यहाँ की सिचुएशन ये है कि उस तरह की नहीं है जैसे कि कई मुल्कों में है. यू नो, हम बहुत लकी हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, which is very different. तो अगर हम अमेरिका के साथ अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ से हम लोग बेहतर हैं ह्यूमन राइट्स की, यहाँ पर ज्यादा राइट्स को वैल्यू किया जाता है when you compare. I think to be honest, जो राइट्स हैं वो अमेरिका में भी अच्छे हैं और यहाँ किसके साथ, लेकिन ये है कि उनको अप्लाई करना, जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि पुलिस या इन्फोर्समेंट, उनके एटीट्यूड ज़रा डिफरेंट हैं. और लेकिन उनका लीगल सिस्टम अच्छा है जैसे कि हमारा है, लेकिन उसका जो ट्रम्प है इस वक्त प्रेसिडेंट, जो कि अच्छे लीडरशिप एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहा, और वो जो है जानबूझ के लोगों को तंग भी कर रहा है, और वो क्या कहते हैं नफरत डिफरेंट ग्रुप्स लोगों में डाल रहा है, एंड दैट्स रॉन्ग. किसी भी लीडर को ये नहीं करना चाहिए. और ये शुरू से पता था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उनको वोट किया और काफी कामयाब हुए. लेकिन इस दफा देखते हैं, लेट्स होप के क्या होता है एंड होप फॉर द बेस्ट. अच्छा, ये बताइए कि आपने जैसे लेबर पार्टी को ज्वाइन किया तो उसकी कोई रीजन थी? आपको इनका मैनिफेस्टो अच्छा लगता है क्या, आप या ये हमारे एशियंस के लिए बेहतर है, क्या आपकी इसमें क्या एक आपकी सोच थी? So basically ये बात थी कि भाई हमारे घर में पॉलिटिक्स की बहुत डिस्कशन होती थी. मेरे अब्बू अम्मी इसके बारे काफी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर. और मैंने ये किया था कि जब हम स्कूल में थे, एक कपल लेबर काउंसलर्स आए थे मेरे स्कूल में, जो कि अपना काम के बारे में बता रहे थे कि हम ये करते हैं, तो मैं काफी इंटरेस्टेड हो गई थी. तो मैंने पूछा तो वो कहते हम इलेक्शनियरिंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आती, अगर चाहते हो तो हमारे साथ कैंपेनिंग कैनवसिंग. तो मैं उनके साथ गई एंड इट वाज रियली गुड फन. सवाल खा रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, उनके इश्यूज से सुन रहे थे. कई लोग बहुत खुश थे आपसे बात करने के, कई लोग नहीं थे चाहते कि आप आए, बट इट वाज गुड. एंड उससे मैंने सोचा कि हम इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ. जैसे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं उस वक्त स्कूल में थी, कि जो भी इस वक्त बेनिफिट्स और राइट्स हम वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, जैसे कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, जैसे कि फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, वेलफेयर स्टेट, हाउसिंग, सोशल हाउसिंग, ये सारे लेबर पार्टी के पॉलिसीज थे. ये सारे इंट्रोडक्शन लेबर पार्टी ने की थी. सो मेरे ख्याल से इससे कोई बेहतर पार्टी नहीं है जो कि आम लोगों के लिए, ordinary लोगों के लिए है. और इसलिए मैंने सोचा कि दिस इज अ पार्टी मैं ज्वाइन करना, और मैंने ज्वाइन की थी एट अ वेरी यंग एज, और अभी भी मैं उसी पार्टी की ऑब्वियसली अब तो एमपी हूँ, लेकिन आई कांट थिंक ऑफ गिविंग जॉइनिंग एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. अच्छा, एक बात बताइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हम जैसे लोगों के लिए भी जो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, ऑब्वियसली सपोर्ट तो करते ही हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बहुत से एशियंस को और सभी काम. लेकिन ये बताइए कि जैसे एक आप किसी इलेक्शन होते हैं, आपकी बड़े कोशिश होती है कि आप ये करेंगे, वादे भी होते हैं,
और बहुत बहुत मतलब आप लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करेंगे और मसाइल के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पार्टी की लीडरशिप होती है आप उसी की बात को फॉलो करते हो, और जो इलेक्शन के दौरान भी जो वादे होते हैं वो उस तरह से पूरे नहीं कर पाते, और फिर अगर उनके अगेंस्ट आप चलने की का कोशिश भी करो तो उसको पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ बात समझा जाता है। कि ऐसा होता है पार्टी विद इन द पार्टीज? और सो देखो पार्टी जो होती है एक कलेक्टिव होती है, उसका मैनिफेस्टो होता है। To be honest, since I've been an MP for last 10 years, हमारी पार्टी गवर्नमेंट में नहीं थी and hasn't been. इसलिए कोई नहीं कह सकता हम अगर गवर्नमेंट आए तो हमने अपनी पॉलिसीज नहीं परस्यू की, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला है अपनी पार्टीज को इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन इन द पास्ट व्हेन वी हैव बीन इन पावर हमने काफ़ी चेंजेस डाले थे। हमने, आपको याद है जब 1997 में लेबर गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ के स्कूल इतनी खस्ता हालत में थे, 3-3, 4-4 साल लोग इंतज़ार कर रहे थे वेटिंग लिस्ट के ऑपरेशन के लिए, हाउसिंग का बहुत से। उसके बाद जब लेबर आई तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की थी इन मसलों में, शो स्टार्ट प्रोग्राम जो कि बच्चों के लिए थे, एजुकेशन, आफ्टर स्कूल आवर क्लब, सुपर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्लब। तो ये सारे लेबर पार्टी के इनिशिएटिव थे। अब टोरीज आके उन्होंने 10 साल के लिए ख़त्म कर दिए हैं। सो मैं कहती हूँ कि हमें तो मौका ही नहीं मिला सिंस आई बीन एन एमपी कि भाई मैं अपनी मैनिफेस्टो को ब्रीच कर सकूं। और जनरली मैं उसे के पॉलिटिशियन के इवन इन ओपोजिशन कुछ इश्यूज जो आते हैं जिनमें अगर मैं डिसएग्री करती हूँ तो मैंने अपनी पार्टी के साथ नहीं वोट डाला, जैसे कि इराक, जैसे कि लीबिया की वॉर के ऊपर मैंने उनके साथ नहीं हमायत दी। देयर हैज बीन कपल ऑफ अदर लेजिस्लेशन। सो बट लेकिन यू हैव टू चूज योर बैटल कि किस इश्यू पे आपने लड़ना है पार्टी के साथ, बिकॉज अगर हर एक बंदा अपनी अपनी मानदा रहे, राइट, हर वक्त हर एक एमपी के मैंने ये करना है, तो वो पार्टी की कोई यूनिटी नहीं रहती, कोई नहीं रहती, एंड देन यू कांट वर्क। सो पॉलिटिक्स में आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कभी करना पड़ता है। लीडरशिप के साथ खासतौर पे ये अनरियलिस्टिक है, रेयर वर्ल्ड की बात नहीं है। ओके, चले, ये भी बात सही है। जब आप किसी फील्ड में आते हो, कहते हैं ना, जब आप समंदर में उतरते हो तो पता चलता है कि पानी के साथ आपने कैसे करना है और लहरों ने आपके साथ क्या करना है। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी की आपसे एक्सपेक्टेशन होती है आप, या आप समझते हैं कि आप जो चाहते हैं उनके लिए करते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है अपने एमपीज के साथ और अब शेडो मिनिस्टर्स के साथ, तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपको अपनी कम्युनिटी के साथ? ऐसा मुझे तो नहीं, मुझे तो लगता है नहीं है, लेकिन आप इनसाइड स्टोरी क्या कहेंगे कि है? So, मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है 85% जो है ये अंग्रेज वाइट इंडिजिनस लोग हैं, 15% है जो कि भाई आप कह सकते हैं पाकिस्तानी, कश्मीरी, इंडियन, हिंदूज या मुसलमान इंडिया के, सोमालियन कम्युनिटी। तो एज एन एमपी आई हैव टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम, जिसका मतलब है कि पर्सनली उनके जो इंडिविजुअल पर्सनल इश्यूज हैं उनको हैंडल करना, उसमें अक्सर कोई इतना चैलेंज नहीं आता। Then international issues, policy issues, जिसमें obviously मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके certain expectations होते हैं कि आप सिर्फ कुछ इश्यूज पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें और बाकी पे ना करें। और मैंने तो अपना बहुत कोशिश की है कि मैं उन इश्यूज पे भी बहुत बोली हूँ, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, रोहिंग्यास का सिचुएशन हो, बर्मा में जो है, वीगस जो चाइना में है, सबनीचा जेनोसाइड जो कि बोस्निया में थी काफी साल पहले, यहाँ के 8,000 मुस्लिम आदमी बच्चे एकदम कत्ल किए गए थे सर्बियन ने, उसका भी इश्यू मैं अवेयरनेस रेज करती हूँ। लेकिन obviously साथ साथ मुझे एजुकेशन और हेल्थ एंड हाउसिंग ये भी रेज करना पड़ता है, जिसे कहते हैं डोमेस्टिक ब्रेड एंड बटर इश्यूज। ओके, ये दैट्स फेयर इनफ। अच्छा यास्मीन, हम लोगों का और हम कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का वो एक चीज बहुत एहसास होता है कि दुनिया सारे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है और उनकी बात करती है। अगर बात नहीं करती और नहीं मानती तो कश्मीर के इशू को अंडर द कारपेट रखा जाता है या इसको इंडिया पाकिस्तान का मसला समझा जाता है। आपको लगता है ऐसा है, या जैसे रोहिंग्या की आपने मिसाल दी, कोसोवो की दी, या दूसरे मुल्कों की है, उसके हिसाब से उस लेवल पे रखते हैं, या कोई थोड़ा सा इसमें कमी है
उस तरह से इसको ट्रीट नहीं किया जाता कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर के मसले को। देखो कश्मीर या पैलेस्टाइन ये भी सिमिलर सिचुएशन में, पैलेस्टाइन का भी कुछ नहीं कोई हाल कर रहा, कश्मीर का भी कोई नहीं, तो भी रोहिंग्या मुसलमान जो 1 मिलियन फंसे हैं उनका भी कोई कुछ नहीं कर रहा। और स्पेसिफिकली आप कश्मीर की बात है, यस एसेंशली इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, दैट्स ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। नियरली एवरी कंट्री जो चाहते हैं ट्रेड इंडिया के साथ करना चाहते हैं, वो उनकी मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं कि वो उनके अपने गुड्स वहां बेच सकें। तो इसलिए वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज उनके लिए जो माली सक्सेस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय के भाई 10 मिलियन या 20 मिलियन कश्मीरीज का इश्यू। तो यूनाइटेड नेशन का क्या फिर रोल होता है जब वो एक चार्टर है उसमें ये रूल्स हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, फिर इकोनॉमी की होती है, ट्रेड की होती है। इस वक्त लगता तो है कि भाई इतनी वैल्यू नहीं हो रही, लेकिन पता है कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, वो डिफरेंट मुल्क हैं जो इकट्ठे होते हैं, एंड अगर ऑल द पावरफुल कंट्रीज don't have an interest in resolving an issue, then it's going to be hard to resolve it. I mean, it's an issue, मैंने आपको मालूम होगा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन में कश्मीर का इश्यू रेज किया, मैंने डिबेट्स में कश्मीर का बात है, मैंने काफी सवाल खत लिखती रहती हूँ, इस इश्यू को लाइव रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट का यही जवाब होता है ये बायलैटरल इश्यू है। And basically that's just वो अब्सॉर्बिंग अपनी आप से कर रहे हैं लाइबिलिटी, और तो कुछ नहीं। इस बिल्कुल गलत। बहुत से कामों में आपने हलाल मीट और कोशर उसके लिए भी किया था, वो क्या सिलसिला है, वो बताएंगी कुछ? सॉरी मैंने सुना हलाल मीट और कोशर के लिए भी आपने काम किया कि लेबल याद है आपको? भूल गई शायद। एक टोरी एमपी था, एक टोरी एमपी था, वो कहता था कि भी हलाल मीट नहीं होना चाहिए, ये इनकी लेबलिंग होनी चाहिए, कोशर मीट की लेबलिंग लिखा हो जाए, तो दैट्स फाइन, मुझे इसका कोई इश्यू नहीं, अच्छा होता है कि फूड की लेबलिंग हो, ये कोशर है, हलाल है, ये जटका है, जो कुछ भी है। लेकिन ये लोग जिन्होंने ये कहते ये इस बात पे नहीं थे, ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि वो कोशर हलाल मीट को बैन नहीं करना चाहते थे, बेली उनकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट थी ना वो ये थी। तो इसलिए मैंने किया कि भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट आपको हलाल मीट के बाद पीछे पड़े हैं, कोशर के बाद आप जाते नहीं, कोशर के बहुत कम बात करते हैं, और तो 90% ऑफ जो मीट है यहाँ हलाल जो होता है वो स्टंड हुआ होता है, तो फिर उसके बाद वो जानवर को स्लॉटर करते हैं, वेयरएज कोशर मीट जो है नेली सारा नॉन स्टंड है, उसको नहीं स्टंड किया गया हुआ, तो इसलिए अगर आपने वेलफेयर की बात करनी है तो फिर उसके ऊपर करो, लेकिन इट्स जस्ट पार्ट ऑफ जिसे कहते हैं इस्लाम के खिलाफ कि जी वो उसमें जानवर को प्रॉब्लम होती है, ये बहुत से एक्सक्यूजेस और रीजन। अच्छा एक बात, कुछ गपशप है, आज का हमारे टॉपिक है ना ये हैशटैग मुलाकात, ये हमारे फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा यास्मीन, तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिक्स जो है वाकई औरतों के लिए आसान है या बहुत मुश्किल है? ये आपको बड़ा, ये जो लोग ये नहीं करते उनको बड़ा ड्राई लगता है कि ये क्या मसले मसाइल, आपको कैसा लगता है और आप क्या समझती है अगर आप पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? Well, obviously, before I became a politician, I was a barrister, so I would have carried on practicing as a barrister. Politics काफी चैलेंजिंग है वुमेन के लिए, और स्पेशली अगर आप नॉन वाइट पॉलिटिशियन इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में, तो आप डिफरेंट हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, आपके लिए ज्यादा चैलेंजेस होंगे और आपको ज्यादा शायद वक्त लगेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दूसरों के सिवाय एक मुकाम पे पहुंचने पर। लेकिन आई थिंक इफ यू विलिंग टू वर्क हार्ड, मेक द सैक्रिफाइसेस, तो इंशाल्लाह ये कहते हैं सब कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत कीमत पर मेहनत बहुत है। आज ही देखिए आप जाते हैं, साल बहुत लग जाते हैं, अच्छा पैसा बहुत लग जाता है अच्छा अपने लिए टाइम मिलता है आपको? खुद के लिए टाइम मिलता है? रिलैक्स करना है, मैनिक्योर पेडिक्योर करने जाना है, बालों वाला, मतलब सारे हर चीज का अपना अपने आप के लिए ख्याल, कुछ टाइम मिलता है या बस फटाफट किया और बाहर निकल गए?
नहीं नहीं, मैं तो ज्यादा वो कहते वॉश एंड गो वाली ले रही हूँ। और इसके अलावा आपके पास लेकिन चारा कोई नहीं है? बिल्कुल, टाइम नहीं लेकिन है? आई मीन occasionally मुझे भी माह 2 बार के बाद कुछ मौका मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली काफी ऑब्वियसली बिजी, तो यू नो। अच्छा, मैंने आपको तो पार्लियामेंट चलो बोलते, जी। हाँ जी, पूरी बात पूरी करें। जी, मैं मौका बस ये है कि भाई you know it is busy life because you're juggling politics, you're juggling home life, और दूसरा भी अपना, तो लेकिन I enjoy it. मुझे यू एंजॉय इट, ओके। कोई आपको regrets, yeah, ड्राइव नहीं होता? and I सही। love being a member of parliament, so हाँ, मैंने आपको वहां सुना है, और मैं अभी आपको बताती हूँ इससे पहले कि पार्लियामेंट में जब मैंने आपको सुना था और आपकी स्पीच सुनी थी, तो मैंने आपको क्या कहा था। और ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब कोई आपको बहुत अच्छा लगे, या आपकी स्पीच इतनी ज्यादा फ्लुएंट होती है, इतनी क्लैरिटी होती है, इतने पॉइंट्स इतनी आसानी से आप स्पीच करती हैं, फैंटास्टिक। और आपने को मैंने ये कहा था जब मैंने आपकी स्पीच सुनी पार्लियामेंट, मैंने कहा आप बहुत ही अच्छा बोलती हैं यास्मीन, बहुत मजा आया है कि आपके मतलब एक होता है ना, एक आप एक क्रिसमस होता है कि आप बात कर रहे हैं तो आप सब सुन रहे हैं और उसको वैल्यू कर रहे हैं, तो ये तो आप में है और इसीलिए लगता है आप इंजॉय करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपके पास टाइम हो, कमिंग बैक टू द थिंग, कि अगर टाइम हो तो आपको क्या चीज यू लव डूइंग इफ यू हैव अ टाइम अपने लिए, क्या आपका बेस्ट if I है? have time for myself, मैं तो आप मेरे फ्री टाइम में मेरे क्या हॉबीज है या मुझे क्या पसंद है? So I do like जब मुझे मौका मिले टेलीविजन देखना, कुछ फिल्म देखना, पर लाइट हार्टेड फिल्म, अच्छा। not कोई सीरियस फिल्म्स नहीं, ना ही हॉरर मूवीज या इस तरह की नहीं, सब लाइट हार्टेड जेंटल फिल्म जिसे कहते हैं, उसी तरह की लाइट हार्टेड बुक्स भी, नॉट सीरियस बुक्स, बिकॉज वो मैं काफी पढ़ती रहती हूँ, तो अच्छा, एंड आई ट्राई टू वॉक, मैं वॉक करने की कोशिश करती हूँ काफी, तो आई एंजॉय डू दैट, अच्छा। कोशिश करती हूँ एक्सरसाइज करने की। तो आप आर यू रोमांटिक पर्सन, यानी कि एक ये तस्र होता है, बिजी लेडीज होती हैं, कोई मतलब टाइम नहीं होता, वही वॉशरूम वही वाली बात होती है, जरूरी जरूरी काम किए और आप बाहर निकले, घर का काम किया, तो आपको लगता है कि कुछ कमी तो नहीं रहती लाइफ में, या आप फिल्में कैसी रोमांटिक देखती हैं? चले इस तरह से फ्रेज कर लेते हैं उसको। नहीं नहीं, ऑब्वियसली जब कोई इवनिंग सोशल होती है या किसी वेडिंग या किसी, तो फिर हम भी ड्रेस अप करते हैं ओहो, व्हाई और नॉट। जाते हैं, एंड ऑब्वियसली डिनर के लिए जाते हैं, खाने आउटसाइड डिनर के लिए, वॉक के लिए, एंड अब तो नहीं इतना, पर जब कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स आती हैं तो मुझे बहुत पसंद है लिसनिंग टू म्यूजिक क्या लाइव। पसंद है, म्यूजिक कैसा पसंद है? सो आई एक्चुअली लाइक मोस्ट म्यूजिक अच्छा हो ना, जैसे कि मुझे कव्वालीज बहुत पसंद है, मुझे गजल्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भंगड़ा भी म्यूजिक पसंद है, ढोल वाला भी, और सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग्स, डिफरेंट टाइप के म्यूजिक है। नाते भी मुझे बहुत पसंद है, आई लव लिसनिंग टू नाट्स। ओह, बहुत प्यारी लगी। तो आपकी गाड़ी में उमन कैसा म्यूजिक होता है जब आप कार में है, ट्रेवल कर रही हैं, तो कैसा म्यूजिक सुनती हैं? ज्यादातर नाट्स या कव्वालीज। अच्छा, कवाली पसंद है। कवाली में कौन सी पसंद, एक कवाली आपकी पसंद की कौन सी है, बताएं। ओके, सो यस। क्लासिक में जो है, नहीं, क्लासिक में जो है ना, जैसे कि नुसरत फतेह अली, फतेह उनकी अली तो खान। फतेह अली उनकी तो बेसिकली है, oh gosh, उसका मुझे अब I can never remember the beginning of it, लेकिन I can, गुलाम फरीद साबरी ब्रदर्स, उनकी है जो कि ताजदारे हरम, इस उनकी जो वर्जन है, I think the best, and then अजीज मियाँ कवाल, उनकी एक कवाली है, नॉट द फेमस जो कि शायद ज्यादा बेस्ट शराबी शराबी, लेकिन एक है उसकी जो कि उस वो उन्होंने एक इंडियन प्रिंसेस से मीरा, उसके ऊपर वो कवाली बोली है, दैट्स अच्छा। रियली नाइस मेरे और ये ख्याल। अच्छा। एंड और दूसरी ये है कि भाई obviously I do like Rahat Fateh Ali Khan as well. I ओह think he's यस। really nice. लेकिन in fact one of his famous नात है जो कि एक बात, it's something सुनाऊं, एक ख्वाब सुना हुआ शायद। yeah, that's the one. है ना? I love that one.
वो पंजाबी में है। लगा के सोती हूँ इसको। हाँ 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 हाँ, मुझे मुझे वही ये पता है। अच्छा, तो ये तो आपने बड़ा बताया। अच्छा, अब नुसरत फतेह अली की बात की आपने, तो वो एक तो है कितना सोना तेनू रब ने पहनाया जी करे, जी वो सुनती है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अच्छा हाँ। चले, ये तो हो गया आपका वाली पसंद है, बाज़ का क्या, बल्कि अक्सर ही याद नहीं होता, लिरिक्स याद नहीं होते। लेकिन आप ड्रामे भी देखती हैं, आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ड्रामे हैं और बड़ा उनका चर्चा होता है। कोई ड्रामा जो आपने रिसेंटली देखा हो? No, so ड्रामे नो। मेरे लिए डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज पहली तो बात है कि वो अक्सर यू हैव टू वॉच देम रेगुलर, और मेरे पास कभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं रेगुलरली किसी भी को देख सकूं, सो देन आई कैन नेवर वॉच देम। दूसरी बात ये है कि मोस्ट ड्रामेज दे सो स्लो, दे वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन ये काफी स्लो हैं, एंड देन यू नो सो एंड देन बिकॉज यू कांट सी एवरी किश। लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं यंगर थी ना, तो एक ड्रामा मुझे अभी भी याद है बिकॉज उस वक्त हम स्टूडेंट थे, उस वक्त टाइम है था ड्रामे देखने का, वो है अनकही। अनकही, वो मेरे ख्याल दुनिया का कोई बंदा नहीं है है जिसने नहीं देखा। अनकही आपने देखा? अनकही, या ये वो बिल्कुल, सना सना मुराद मेरा ख्याल। या बिल्कुल सही, आपका याद है, सना मुराद, हाँ। पहले फर्स्ट दो टू थर्ड वो बहुत ही कॉमेडी थी, मजाकी थी, then it started getting a bit serious towards the end, लेकिन I thought it was, and the other one I saw then around that time was वो थी जो मेरा सोना चांदी, वो जो के दो हाँ, किसी के घर में वो कॉमेडी थी, कॉमेडी तो थी, मुन्नू हस्बैंड एंड भाई वाइफ एक सोना होते। चांदी, that was very good I thought, it was अच्छा, very ये आप उस जमाने की बात कर रहे हैं, और अभी जमाना बदल तो गया, लेकिन ड्रामे अभी भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। कि जब ड्रामे बहुत चलते थे, सोना चांदी, अनकही, परछाइयाँ, इस टाइप के जो ड्रामे थे, तो बहुत ही जबरदस्त, पाकिस्तान के वारिस और ये वो। लेकिन अभी भी बहुत अच्छे ड्रामे जो है वो हाँ। चल रहे हैं, और लोग एक दो ड्रामे के साथ कैचअप करते हैं, लेकिन आपके पास वाकई नहीं टाइम होता। लेकिन आजकल यूट्यूब की वजह से आप अपने टाइम में 2-3 किस्तें देख लेते हैं अगर इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर आपको पास टाइम नहीं तो क्या हो सकता है। ये बताइए, पाकिस्तान जाती हैं, जी पाकिस्तान, क्या कह रही थी? मेरी बात के जवाब में कुछ कहना चाहती थी? मेरा ख्याल it's just very difficult for me to sit and watch सिट एंड वॉच, अच्छा, and आप उस वक्त, क्योंकि किश्तें वो 30-30 40-40 होती हैं, आई कांट डू दैट। आई मैं अगर छोटा मुख्तसर फिल्म हो, जैसे कि मतलब ना जो अना एंड हाफ के ड्रामे लगते हैं, जैसे कि मुझे याद है एक काफी साल मेका का बकरा, इट वाज ऑन ईद सैटरडे, इट वाज वेरी वेरी फनी, वो अच्छा like अच्छा, one of is like an hour and a half. I can see those. Like anything that requires too long sitting, merely impossible. I don't literally don't have the time. फैशन को कहाँ से फॉलो करती हैं आप? ड्रामे तो नहीं देखती ज्यादा, लेकिन आपको ये जैसे होता है कि इंसान को अप टू डेट रहने के लिए, इवन मैंने आपको एशियन कपड़ों में भी देखा है, आपको मैंने इंग्लिश कपड़ों में देखा है, तो जो एशियन है उनके लिए आप किस तरह से करती हैं, या बस अपनी मर्जी में जो अच्छा लगता जो मुझे पसंद आता है, है? whatever I अच्छा। like, जो मैं देखती हूँ मुझे पसंद आए, I don't mind. कमीज छोटी हो, लंबी हो, पोंचा बड़ा हो, छोटा हो, हाँ, फ्रॉक हो, मुझे बस चीज अगर पसंद आ जाए, कपड़ा पसंद आ जाए, कलर पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, और अगर मेरे ख्याल में मेरे पे अच्छी लगती है, then I'll wear it. you will wear it. तो पाकिस्तान जाके Right? सबसे पहला काम क्या करना चाहती हैं जब आप जाती हैं कि बस अब पाकिस्तान जाना है तो ये करना है? क्योंकि वहां तो पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं, कि वहां भी जो जाहिर है कि वहां पर आपको पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बहुत इनवाइट करते होंगे और आप मिलती मिलाती होंगी, लेकिन पाकिस्तान में अपनी जात के लिए आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है, दैट यू लुक फॉरवर्ड कि पाकिस्तान जाऊंगी? So मैं काफी रेगुलरली पाकिस्तान जाती हूँ, कम से कम अच्छा, 2 तो साल में जाती हाँ, हूँ, एटलीस्ट मिनिमम ट्वाइस ईयर। अच्छा, और मैं अक्सर किसी को बताती भी हूँ कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, और मैं बेसिकली अपनी फैमिली के साथ ही अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे हाँ, हस्बैंड की फैमिली में, उनके साथ ही आराम से, और हम इंजॉय करते हैं खाने के लिए बाहर जाना, enjoy the food, बहुत मज़ेदार का है रेस्टोरेंट में जाना, एंड देन पाकिस्तान में घूमना फिरना, जैसे कि भाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जाना, चित्राल में जाना, सिंध में जाना, भावलपुर में जाना, इस तरह की ट्रैवलिंग करती हूँ पाकिस्तान में, अच्छा, और ये सारी जगहें और बहुत कपड़े भी। जबरदस्त। अच्छा, ये जो लाहौर है, जैसे कि अनारकली है, ऐसी चीजें हैं, लिबर्टी मार्केट है, इन सब जगहों पे भी जाने का
शौक होता है। जाहिर रहती तो आप गुजरात होंगी या कहीं और जाती? नहीं नहीं, सो बेसिकली ऑल्दो हमारा आबाई घर गुजरात है, लेकिन जो कहते हैं मेरे इन लॉज हैं वो फैसलाबाद हैं, और मेरी सिस्टर कुछ साल पहले लाहौर में शिफ्ट हुई थी, तो उनके सो आई डिवाइड इट अप बिटवीन उनके पास मेरे कुछ हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, सो इज अक्रॉस एंड देन ट्रैवलिंग एज वेल। एंड yes, I do go to लाहौर, मैं अनारकली जाती हूँ, सारे वो जगह, लिबर्टी, अनारकली, डिफेंस, सब कुछ। और अभी भी मैं तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोलगप्पे भी जैसे कहते हैं ना सड़क पे जो होती हैं रेहड़ी, उनसे लेके खा लेती हूँ। अच्छा, छलियां वहाँ पे जो होती है बहुत जिनको पसंद है। ये छली माय फेवरेट, कि वहां जाऊं और वहां पर वो ना खाऊं तो मुझे लगता है कोई मसला ही नहीं। लोग एक दफा में एक खाते हैं, मैं एक दफा में दो खाती हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज बेस्ट है और वो हर शहर में मिलती है। अच्छा, आप मतलब जिंदगी में कौन सी चीज को बहुत जरूरी समझती हैं? आप कहती हैं ये तो, इस पे मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मतलब चीजें, मतलब के प्रिंसिपल जिंदगी का। प्रिंसिपल्स की बात कर लें, हाँ ये मेटाफर ही होता है कि क्या चीज, लेकिन ये वाकई प्रिंसिपल है अगर इसको सही इसको तर्जुमा करके तो मेरे ख्याल में सबसे मेन चीज है ना, इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और किसी का नुकसान ना करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। और अगर किसी की आप मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से तो करें, तो अगर नहीं कर सकते किसी का नुकसान भी ना पहुंचाएं। दोस्ती आपके लिए क्या चीज है? फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंडशिप। एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे पास कुछ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, अभी भी। तो वो आपके लिए जरूरी है कि बहुत जरूरी है? टू बी ऑनेस्ट हमारे तो हमारे सारे फ्रेंड्स ही हैं, बिकॉज मेरे जब वालिदैन आए हैं तो मैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, हम सिर्फ 5 हैं, 5 थे। हमारा और कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं था, कोई हाला, चाचा, मामा, ताया, कोई से, एक दो कजन्स हैं, लेकिन अदरवाइज कोई चीज। सो मोस्ट ऑफ टाइम हमारी जो क्या कहते हैं सर्कल था वो हमारे फ्रेंड्स ही थे। तो यही है वो जो अभी तक ओल्ड फ्रेंड्स हैं, वो यहीं से बने आपके। आप तो 9 इयर्स की थी ना जब आई, तो उस वक्त तो बहुत छोटी थी। जब पाकिस्तान से आई तो बहुत छोटी थी ना। यू आर ओनली 9 इयर्स ओल्ड, है ना? तो सब दोस्तियां, कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह, स्कूल फ्रेंड्स यहीं पर ही हैं। तो बुक्स पढ़ती हैं आप? क्योंकि कहते हैं जी रीडर्स आर द लीडर्स। मैं पहले मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, स्पेशली जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब इवन मैं प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, मैं बहुत ज़्यादा नॉवेल्स, बुक्स, और मैं ट्रेडिशनल बुक जैसे कि भाई थॉमस हार्डी, D.H. लॉरेंस, यहाँ के जो काफ़ी फेमस आपको पता है राइटर्स हैं, शेक्सपियर वगैरह। लेकिन अब आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी किसी मुश्किल डिफिकल्ट बुक को नहीं पकड़ती। अब मेरी बुक लाइट हार्टेड होती है। तो आपको I mean, you know, हाँ। तो यानी किताब नहीं पकड़ती अब आप? अखबार तो वैसे ही आजकल इंटरनेट पे हर चीज है। लाइट किताबें पढ़ती हूँ, छोटी किताबें जो कि जल्दी खत्म हो जाती हैं। अच्छा, वो पढ़ सकती है। अच्छा, आजकल एक बहुत वो फैशन भी है और लोगों की जरूरत भी है, लोग मोटिवेशनल बुक्स या ऐसी चीजें बहुत पढ़ते देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ से सीखती हैं, या आपको लगता है कि जो आपने पढ़ा है उसी से आपने सीखा है, और अब जो जिंदगी है वो तो खुद ही आपको बता देती है कि ये ठीक है ये गलत है, और आप खुद चूज कर लेते हो अपने लिए प्रिंसिपल? टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो मेरी मोटिवेशन है ना, मुझे दूसरे लोगों की किताबों के देख के पढ़ के नहीं मोटिवेशन आती। इट्स फाइन, मैं तो इनफैक्ट मैं ऑटोबायोग्राफी तो बहुत कम पढ़ती हूँ। अच्छा। वैसे, और ये इंस्पिरेशन मुझे लाइफ, जिंदगी, जब आप लोगों को देखते हैं उनकी किस तरह की जिंदगी है तो उससे मोटिवेशन आती है। और एंड टू बी ऑनेस्ट, आई सपोज मेरी मोटिवेशन मेरे घर से आई है, मेरे पेरेंट्स से आई है, बिकॉज हमारे आई हैव ऑलवेज बीन ब्रॉट अप
आप कह सकते हैं ये इस्लामिक प्रिंसिपल भी है कि जेन्युइनली आई बिलीव कि आप इस दुनिया में आए हैं कुछ करने के लिए, वक्त नहीं ज़ाया करने के लिए आए, वैसे एग्जिस्टेंस के नहीं है। और मेरा बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि एवरी डे इस जिंदगी में हूँ मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करूँ, ये मेरी मोटिवेशन है। अच्छा, और आप कोई जैसे यही मोटिवेशन है और आपने पेरेंट्स से सीखी, आप कोई वहमी वगैरह तो नहीं है ये नंबर या आज ये हो गया, उससे किसी किसी चीज से प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको? एज अ वुमेन औरतों को बहुत होता है ये इतना नंबर इज जस्ट नॉट गुड फॉर यू, ये लक अच्छी का साइन है, इस तरह की कोई बात आप I don't समझती? believe in all, मैं कोई हॉरोस्कोप्स में यकीन नहीं रखती, none of that kind of stuff, lucky number, lucky colors, horoscope, predictions, even to be honest मैं धागातवीज में भी नहीं इतनी कायल, I don't really even believe in that either. ठीक है, मुझे पता है कहते हैं कि हजूर पाक पे जादू हुआ था, yes I'm sure कुछ लोगों के पास शायद इल्म हो इसका, few लोगों के पास है, लेकिन ज्यादातर मैं लोगों बस उनके दिमाग में ही है। अच्छा, ये वरना ये इसमें तो बड़े कारोबार चल रहे हैं, लोगों ने बहुत इसमें वो मेरे ख्याल में यू नो या बिल्कुल लोग धागा तवीज कहते हैं, कारोबार चलते हैं, तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में अगर आप खुदा में मानते हैं और रसूल पाक में मानते हैं तो सबको पता है कि कौन सी दुआएं आप पढ़ें, जो पढ़ना है अब पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे तो अगर आपको मिलना मिल जाएगा। आई थिंक समटाइम ये जो धागा पीरू फकीरों के पास जाना आई थिंक इज अननेसेसरी। बिल्कुल, और आपके देखिए हम पास लोगों को ये मना है, मुसलमानों के लिए ये मतलब हमें मना है, हम ही करते हैं। आपने कभी किसी और कम्युनिटी में देखा है कि वो ये सब कर रहे हो? आप इंग्लिश कम्युनिटी के साथ हैं वाइट, आपने देखा है कि इस तरह वो करते हैं? अगर करते भी होंगे तो वो परसेंटेज नहीं होगी जो हमारी 75% गांव की आबादी कर रही होगी। और आपको पता है कि ट्रेडिशनली इस्लामिक jurisprudence सॉन्ग हाथ दिखाना, प्रेडिक्शन करने, इस तरह के काम यू नो बिल्कुल कंसिडर्ड रॉन्ग लेवल। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सब चीजें जो है हमारे यू नो आई एम श्योर कि कुछ लोगों को शायद इल्म है, लेकिन मेरा ख्याल है वो इल्म बहुत कम लोगों के पास है, ज्यादातर लोग वैसे ही पैसा कमा रहे हैं पैसे बना रहे तो ये बात अंडरस्टैंड करें। अच्छा, कभी आपको लगता है कि पागल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पागल कर रहे हैं, और इस दूसरे बात लोग समझना चाहिए लोगों को, आज के हमारे इस मैसेज से ही समझ लें, क्योंकि ये सब चलता रहता है और औरतें बहुत ज्यादा शकी और बहमी होती हैं और इन चीजों पर बिलीफ रख लेती हैं, तो हम मतलब हमारी तरफ से पैगाम को जाना चाहिए। अच्छा, ये अगर आपको कोई चीजें लाइफ में समझ आती है, कभी आपका नहीं दिल चाहता कि किताबें आप पढ़ती तो नहीं है लेकिन आपका दिल चाहता है कि ये चीज मैंने सोची है और मुझे लगता है सही है तो मैं इसको लिखूं, लिखने का कभी सोचा है? जी, लिखने का मैंने सोचा है। गुड गुड, क्रिएटिविटी है। क्या लिखेंगे अगर लिखा तो? मैंने 3 बुक शुरू भी की है, लेकिन एक चैप्टर लिख के फिर भूल के फिर नेक्स्ट 3 इकट्ठी शुरू कर दिए? मैंने लिखी है लेकिन यू नो कंप्लीट नहीं किया मैंने। जी अच्छा, वही मैं नहीं, आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। यस सॉरी हेलो जी हेलो, आई कैन हियर यू। हाँ okay so I'm sorry I've forgotten what the question was. नहीं, यही कि आपने किताबें, नो नो, यू जस्ट सेड कि आपने yes मैंने 1-2 मरतबा किताबें लिखने की कोशिश की है, एक चैप्टर लिखा फिर अबैंडन कर दिया, फिर एक दूसरा नॉवल लिखा उसका भी एक चैप्टर लिख के अबैंडन कर दिया। टाइम ही नहीं है इतना के बैठ के टू बी ऑनेस्ट, run out of ideas as well, but you know you think वो कहते हैं ना लेकिन you know maybe one day लिखूंगे when I have the time. Yeah, okay.
चले, एटलीस्ट हमें ये पता चला कि आप लिखने की तरफ भी आपका एटीट्यूड है। ये सब बातें कैसे पता चलती है जब गपशप हो रही हो। अच्छा यास्मीन, जब आप पार्लियामेंट में स्पीच करती हैं या आप तो बहुत अरसे से आप कर रही हैं या किसी भी जगह जाती हैं, इवेंट्स पे आप जाती हैं, उसकी प्रेपरेशन होती है या आप स्पॉन्टेनियस जो आपके मतलब आप बोलती हैं? क्योंकि शुरू शुरू में तो शायद करती हूँ। इट डिपेंड्स। ये अक्सर जो फंक्शंस होते हैं उनमें आपको अक्सर किया जाता है कि आप इस बात पे कोई स्पीच करें। तो नॉर्मली बाय नाउ बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट इन सो मेनी थिंग्स, मुझे ऑलरेडी मालूम है काफ़ी इंफॉर्मेशन, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं अपना शुरू कर सकती हूँ स्पीचेस। लेकिन जब अगर मैं किसी जैसे के एजुकेशनल लेक्चर्स दे रही हूँ, ठीक है, या कि मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा स्पीक करना है, सेमिनार करना है, फिर उसमें प्रिपरेशन करती हूँ बिकॉज उस वक्त आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। तो उसके प्रिपेयर, लेकिन आम जो रूटीन पोलिटिकल स्पीचेस हैं वो नो प्रिपरेशन। मैंने आपने देखा कि मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा होता। हाँ नहीं, आपने नहीं लिखा होता, लेकिन सम टाइम मैं देख रही होती हूँ कि कुछ लोग जो नेक्स्ट स्पीकर होता है उससे पहले वो थोड़े से पॉइंट्स, कागज पेंसिल होता है और थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, विच इज गुड। पता है इंसान भूल भी जाता है बात का, तो वो तो बिल्कुल सही बात है। तो इसी नोट पे कि बहुत ही मजा आया। अच्छा, जाने से पहले ये कि क्या आपको कभी गाने का शौक होता है या कभी घर में काम शाम करते हुए, खाना पकाते हुए गाती हैं? गाना क्या गाना क्या? गुनगुनाना। ओ गाना, हाँ, यस यस। जब मैं खाना पकाती हूँ तो मैं कभी कभी थोड़ा सा हमिंग करती हूँ। हम्म। और मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने अपना आईफोन जो है ना ईयर प्लग्स लगा के म्यूजिक सुनती रहती हूँ। और साथ जैसे कहते हैं सिंगिंग अलोंग विद इट। और इंग्लिश म्यूजिक भी साथ है, पाकिस्तानी भी, पंजाबी भी मुझे बहुत पसंद है। पंजाबी जैसे कि रिसेंटली एक कुछ आई थिंक फ्यू इयर्स ओल्ड हदीका कियानी का एक वेरी नाइस बुल्ले, आई थिंक बुल्ला शाह की उससे रिसेंटली एक गजल गाई है, इट्स रियली गुड। अच्छा, ठीक है। वो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, खासतौर पे जो अब वो सूफीज्म के गा रही हैं, वो बहुत ही अच्छा हाँ लगता बिल्कुल, एंड आई लाइक सूफी म्यूजिक, वो बहुत है सूफी। I know I like listening to her, मुझे बहुत पसंद आती है। एंड ठीक है। तो आप मतलब ये कि लाइफ को एंजॉय भी कर रही हैं और सीरियस काम भी कर रही हैं, और वो सीरियस आपके लिए नहीं है क्योंकि यू आर एंजॉयिंग दैट एनीवे। तो वो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप उसको एंजॉय कर रही हैं। तो जाने से पहले आप कोई ऐसा पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें? हम इस वक्त आपको लोग बहुत से सुन रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल पे बाद में सुनेंगे, जो आप कहना चाहती हो एज अ शैडो मिनिस्टर, मैं एज ये अ एमपी? कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलातें आएंगी। Everybody is gonna have challenges and difficulties, लेकिन आप वो जो आपकी प्रॉब्लम आती हैं उनको गिव इन ना करें। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को मजबूत करें, और जो भी लाइफ की प्रॉब्लम आती है उनके साथ डील करें। और दूसरी बात यह है कि प्लीज लोगों का जो सोच है ना, जो ओपिनियंस, वो ना लें, ठीक है। अच्छा। वो लोग ये कि लोग देखते हैं उनको इग्नोर करें। बस ये है कि सही काम करें, लेकिन दुनिया जो है वो तो किसी को खुश नहीं रहने देती। तो अच्छा। अगर आपको कोई मुश्किलात आती है तो उसे स्ट्रेंथ के साथ डील करो। अच्छा। अपनी अपनी जो आपका एम्स है या जो भी आप चाहते हैं उस पर डटे रहना चाहिए, आप कह रही हैं। जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स एंड स्टफ। बिल्कुल। ठीक है यास्मीन, इसी नोट पर ये बहुत पॉजिटिव बात की आपने कि अपने जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो करें, दूसरों की बातें ना सुने, और वो जरूर करें जो आप करना चाहते हैं। और दुनिया तो बातें करती है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मैंने आपको आज आपसे बातचीत हुई, कुछ फॉर्मल और कुछ गपशप की उसमें। थैंक यू सो मच यास्मीन कुरैशी। थैंक यू वेरी मच।